माय डियर फ्रेंड, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का मनन पद है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु इस वचन के द्वारा आप हम सबों को बहुत आशीष करें। परमेश्वर हमारे जीवन में सर्वप्रथम होना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन से यही अपेक्षा करता है कि हम परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान दें। हमारे प्रतिदिन के जीवन में दें, हमारे बाइबल पाठ के जीवन में दें, हमारे उपवास के जीवन में दें, हमारे हर एक कार्यों में हम प्रभु को पहला स्थान दें। प्रभु हमसे यही उम्मीद करता है। फ्रेंच सेना में पियरे हरलेट नामक एक सिपाही था जो गोलीबारी में निपुण था। उसने अपने पैसों की बचत कर गांव में घर बनाया था जिसमें एक खूबसूरत बगीचा व अंगूर का बाग लगाया। अवकाश प्राप्ति के बाद उस घर में रहने की वह उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। युद्ध के दौरान जर्मनी के लोगों ने उस गांव पर कब्जा कर लिया और पियरे के घर में घुस गए। सेना के कमांडर ने पियरे को उस घर को गिराने के आदेश दिए जिसमें जर्मनी के लोग घुसे थे। पियरे ने तुरंत उस आज्ञा का पालन किया और घर को धराशायी कर दिया। क्या हम प्रभु यीशु को, जिसे हम कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, अपना सर्वोत्तम तथा सर्वप्रथम स्थान देने को तैयार हैं? यहाँ पर फ्रेंच सेना में पियरे हरलेट ने अपने घर को कुछ न समझा, वरन अपने कमांडर, अपने उच्च पद के व्यक्ति के आज्ञा को उसने पालन किया और जिसके लिए उसने सपना सजाया था, जिस घर को बनाने का उसने बहुत बेसब्री से इंतजार किया था, बहुत पैसा लगाया था, उस घर को कुछ ना सोचते हुए वह उस घर को धराशायी कर दिया, नाश कर दिया। क्योंकि वो कमांडर की आज्ञा को सबसे पहले और सर्वप्रथम समझता था और कमांडर की आज्ञा को पालन करना ही उचित समझा। तो हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर को प्यार करते हैं तो इस प्रकार की परिस्थिति आ सकती है कि हम संसार के बातों को सुने या परमेश्वर की बातों को सुने। परमेश्वर हमसे कहता है, मेरे बेटी, मेरे बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी क्या अपने जीवन में मुझे पहला स्थान दोगे? यीशु ने हमें चेतावनी देते हुए कहा है कि जो कोई इस संसार में लोगों के बीच से और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे लजाएगा। यीशु ने कहा है कि हम उससे प्यार करें, ना कि हम यीशु से लजाएं। संसार में ऐसे बहुत सारी परिस्थिति आती है, बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं, जब हम यीशु से प्यार करते हैं, इस बात को कहने के लिए हम लजाते हैं, हम वहाँ पर यीशु का इनकार कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम यीशु का बात यहाँ पर करेंगे, जिस यीशु से मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो लोग क्या समझेंगे, और इस प्रकार हम यीशु की बातों से लजाते हैं। लेकिन वचन हमें क्लियर कहता है, स्पष्ट कहता है कि जब यीशु भी अपने पिता की महिमा सहित आएगा तो हमसे लजाएगा। क्या हम परमेश्वर को प्यार करते हैं? क्या हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? क्या हम उसके वचन पे लगे रहते हैं? प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके वचन में दिन और रात मनन करें, उसे पहला स्थान दें और उसके कार्यों में हम लगे रहें। यीशु ने भी बपतिस्मा लिया और यीशु ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने का सोचा। यीशु ने कहा कि यूहन्ना से कि हमें इस प्रकार से सारी धार्मिकता को पूरा करना अनिवार्य है। यीशु पापी नहीं था, यीशु ने कोई गलती ना किया था, यीशु ने परमेश्वर के कोई नियमों को ना तोड़ा, लेकिन उसने यूहन्ना से कहा परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना अनिवार्य है। स्वामी यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान दें। यीशु ने कहा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं। क्या हम यीशु को हमारे सारे सांसारिक बातों से, हमारे सारे प्रियजनों से, हमारे सारे सांसारिक सुखों से अधिक प्यार करते हैं? जी हाँ, हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। हमें प्रभु को प्यार करने की आवश्यकता है। उसके उपस्थिति में हमें रहने की आवश्यकता है। उसको प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु हमें इसीलिए ही सृष्टि किया है। परमेश्वर आज के दिन
आप सबको बहुतायत से आशीष करे कि आज से ही हम परमेश्वर को पहला स्थान देना शुरू कर दें, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें और परमेश्वर को हम प्रसन्न करना सीखें। तब परमेश्वर कहता है कि सारी वस्तुएं हमारे जीवन में हमें मिल जाएगी। प्रभु इस वचन को द्वारा आशीष दे कि हम परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के कार्यों में लगे रहें और परमेश्वर को पहला स्थान दें। आप सबको जय मसीह की।